चरम पर है। सभी दल अपनी सरकार आने पर अलग अलग दावे वादे करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सियासी मैदान में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की एक नई लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। पीएम मोदी ने एक सभा में बयान देते हुए कहा कि फुटबॉल की भाषा में कहूं तो दूसरे चरण के बाद बीजेपी और एनडीए 2.0 यानी 2-0 से आगे चल रही है। कांग्रेस और एनडीए अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब यहाँ सवाल यह कि दूसरे चरण के मतदान के बाद आखिर किसने किया सेल्फ गोल और किसका होगा डब्बा गोल। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि 2024 के चुनाव में मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो, मुसलमान या नौकरी महंगाई पर होगा घमासान। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप और किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी दूसरे चरण के मतदान के बाद सुनने को मिलेगी। आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और एनडीए अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। मैंने देखे ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है। बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई। ये 400 पार नहीं 400 हार है। और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं। सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी। मैं पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था सुपर फ्लॉप हो गया। सेकेंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। तो चलिए, चर्चा के लिए बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी हैं और साथ ही राजीव रंजन। और राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं, सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज मिश्रा कुछ देर में कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कंचना यादव हैं आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फराज किदवई साहब है समाजवादी पार्टी से, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी समर्थक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत मैं अपने सहयोगियों के साथ करूंगी। सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूं। संजीव, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के बाद, क्योंकि कहा जा रहा था कि वायनाड में जैसे ही मतदान संपन्न होगा तुरंत जो है यहाँ पर अमेठी और रायबरेली से भी तस्वीर अब साफ होती नजर आएगी। कल देर रात भी सीसी की मीटिंग हुई, हालांकि कुछ सामने हुआ नहीं। अब गेंद खड़गे जी उनके पाले में डाल दी गई है। तो क्या लग रहा है, कहाँ अटक रहा है मामला? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां बाकी की जो 15 सीट है उसकी तो घोषणा हो चुकी और केवल 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, जिन पर घोषणा होनी बाकी है। तो इन सीटों पर अगर अभी तक घोषणा नहीं हुई है और आप मानकर चलिए कि जो पर्चा भरने की तारीख है उसकी शुरुआत हो चुकी है और 3 तारीख तक ही समय है, 3 मई तक, तो जाहिर है कि वहां के उम्मीदवार विशेष हैं, क्योंकि अगर वो सामान्य उम्मीदवार होते तो उनके नामों की घोषणा हो गई होती, उन्हें तैयारी करने का अवसर ज्यादा दिया जाता। लेकिन वहां पर चूंकि विशेष उम्मीदवार है, इसी कारण से इतनी देरी हो रही है। अब आप दूसरी बात पे आइए
कि क्या वायनाड के चुनाव के बाद जिस तरह की अटकलें थी, राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो जाएगी। देखिए, इस बात को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त चली। कांग्रेस में सीईसी की बैठकों का दौर चला और कल की सीईसी नहीं, उसके पहले भी कई बार जो सीईसी हुई उसमें भी उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बनाई जाती रही। कल की सीईसी के बाद एक जबरदस्त खामोशी नेताओं के बीच थी और जहां ये हमें आइडिया लग रहा था कि राहुल गांधी के नाम को करीब करीब फाइनल किया जा चुका है अमेठी सीट के लिए, रायबरेली पर कुछ सरप्राइज भी आ सकता है। और वो सरप्राइज कैसा है, क्योंकि अभी तक तो यही मानकर चल रहा था कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली, ऐसे में जबकि वो सीट खाली हो चुकी है, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी लड़ती थी और अब वो राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट उसमें आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और प्रियंका गांधी के अलावा भी कोई नाम सामने आ सकता है, कहा ये भी जा रहा है। और ऐसे में क्या वो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा?